एक्टिविस्ट एवं विसल ब्लोअर। निवेदक इंद्रजीत अधिकारी, पत्रकार 9896479399। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ये है हमारा हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ रीना झा। जी हां, आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है हरियाणा के धरोहर को। आज हम बात करेंगे कि शिव मंदिर के अंदर जो सरोवर बना है, मान्यता है कि यदि आपको चर्म रोग है, आप इसमें स्नान करते हैं तो आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या कुछ लोगों की मान्यता है। प्राचीन काल में इस नगरी को महर्षि सोनक ने बसाया, जिन्होंने अपने नाम पर इस नगर का नाम सोहना रखा। और इस प्रकार के लेख भी मिले हैं कि महाराजा सावन सिंह यहाँ के राजा थे और पुराने दुर्ग पहाड़ पर मौजूद है। ये गर्म सरोवर जिसका गुंबद आप देख रहे हैं, प्राचीन काल में चतुर्भुज नामी बंजारे ने बनवाया था और अपने गुरु के नाम पर इसका नाम साखम ज्योति रखा। और पश्चिमी धर्मशाला सेठ हरनंद राय जी और गुलाब राय खेतान जयपुर निवासी ने अपने पूज्य पिता की स्मृति में सन 1637 में बनवाई। लगभग इसी शताब्दी में पूर्वी धर्मशाला और एक मंदिर महाराजा भरतपुर ने अपनी यात्रा के दौरान बनवाया। इसी प्रकार बाकी चारों ओर धर्मशालाएं और 3 द्वार दूसरे सज्जन समय समय पर बनवाते रहे। इस धर्मशाला के ऊपर आर्य यक्षशाला आर्य समाजी भाइयों ने अपने चंदे से बनवाए। इस साखम ज्योति के गुंबद पर जो स्वर्ण कलश आप देख रहे हैं, इसे लगभग 70 साल हुए हैं। स्वामी केशवानंद जी महाराज ने इस नगर की जनता से चंदा एकत्रित करके संवतः 1916 में चढ़वाया और सन 1929 में गैर हिंदू जनता ने इन कुंडों व धर्मशालाओं पर नाजायज कब्जा करना चाहा, जिस पर आपस में मुकदमा शुरू हो गया। अंत में जीत सत्य की हुई। आज आप देख रहे हैं ये स्थान बड़ा सुंदर व रमणीक हो गया है। यात्रियों को भी हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। इस स्थान पर दान आदि से जो रकम प्राप्त होती है वो इसी पर व्यय हो जाती है। तो यहाँ दूर दराज से जो लोग हैं वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में भी एक श्रद्धा जो है वो बंधी हुई है इस जगह को लेकर। और आप मेरे सामने देख रहे हैं जहां पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है श्री शिव कुंभ साखम ज्योति जी अदमर्शन महाराज सोहना। ये इसके एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये कुंभद का जो मुख्य द्वार है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है जहां अगर मैं कैमरामैन से बोलूं अंदर पैन करने के लिए, हालांकि अंदर जो पानी है वो आपको साफ तौर पर नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ और मैं महसूस कर रही हूँ कि पानी जो है वो कितना गर्म है, क्योंकि यहाँ से जो गर्म पानी के बुलबुले हैं वो भी मुझे नजर आ रहे हैं। और पानी का जो कनेक्शन है अलग अलग जगहों पर महिलाओं के लिए अलग कनेक्शन दिया हुआ है, पुरुषों के लिए अलग कनेक्शन है, जहां एक बाथरूम जो है वो बनाया गया है और महिलाएं और पुरुष जो है अलग अलग जगहों पर इस पानी से स्नान करने आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं जो आपको नजर आ रही हैं श्रद्धालु हैं यहाँ पर, जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और यहाँ से जो इनकी आस्था है वो जुड़ी हुई है। हमारे साथ एक अम्मा है। अम्मा, कहाँ से आई हैं आप? महेंद्रगढ़ से आया। महेंद्रगढ़ से इस मंदिर में स्नान करने के लिए आए? स्नान करने के लिए आए थे इस मंदिर में। हमेशा आती हैं आप? ना, मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा, तो स्पेशली आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आई हैं? किसी ने कहा था आपको कि यहाँ पर ऐसा चमत्कार होता है, गर्म पानी आ गया? साथ वालिया ने बताया कि ऐसे नहान सी, तो हम आएगा जरूर में आए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आई हैं? मंदिरगढ़ का स्नान करने के लिए पहली बार आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? हम बेटा उठा से मंदिरगढ़ से शीशो। हाँ, तभी आप महेंद्रगढ़ से आई हैं स्नान करने के लिए। कैसा लगा यहाँ का पानी कैसा है? बहुत अच्छा लगा हमें। आप सबके पैर छू रही थी, ये क्या कोई रिवाज है? मैं इनसे सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए इनका मतलब आशीर्वाद ले रही हूँ मैं। अच्छा, और आप पैसे भी दे रही थी सब? हाँ, वो अपने धर्म के लिए दे रही हूँ मैं। अच्छा, स्नान के बाद ऐसा करते हैं? हाँ, मैं इनसे सबसे छोटी हूँ, ये सब मेरे से बड़ी हैं इसलिए। अच्छा,
परंपरा आपने देखी यहाँ पर। अम्मा आप बहुत बढ़िया आनंद है, यहाँ से खूब बढ़िया नहा लिया और खूब मैं तो दोबारा आ ले दोबारा आएंगी आप? दोबारा मतलब बेटा कहते हैं चर्म रोग दूर होता है यहाँ से नहाने, इसमें स्नान करने से। होता है। अच्छा, आपको भी लगता है होता है? हाँ, रोग जो है वो दूर हो जाते हैं, तो आप लोग दोबारा फिर से आएंगी। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर महिलाएं जो थी वो महेंद्रगढ़ से आई हुई हैं, और महेंद्रगढ़ से स्पेशली वो इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सुना था कि यहाँ पर जो सरोवर है वहाँ पर गर्म पानी आता है, वहाँ पर स्नान करने से जो चर्म रोग है वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। आप यहाँ पर महेंद्रगढ़ से आई हैं आप भी? हाँ, हम तो जी सरू में आया सही। कहाँ से आई हैं? मंदिरगढ़ से। अच्छा, स्नान करने के लिए? कैसा लगा स्नान करके? अच्छा लगा दीदी, हाँ खूब अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? आपको बड़ा मजा आया? अच्छा, फिर आएंगे आप? दोबारा आएंगे? दोबारा आएंगे ना, क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक शख्स और हैं, इनसे जानते हैं। आप यहाँ पर स्नान के लिए आए? हाँ जी, मेरे को काफ़ी समय से ये सफ़ेद दाग है शरीर पे। मैंने बहुत दवाइयाँ की है, मतलब मेरे को अभी तक आराम नहीं आया। मैं भोले बाबा की कृपा से यहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पे मतलब जो है नहाने से जो है ना बीमारी दूर हो जाती है, तो भोले बाबा पे मेरा पूरा भरोसा है, मतलब जो है ना मेरा भी कष्ट दूर करेंगे बाबा। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर या लगातार आते रहे हैं? पहली बार ही आया हूँ। किसी ने बताया था मेरे को, काफ़ी समय पहले बताया था, लेकिन वक्त नहीं मिला, जिसके कारण मतलब जो है ना मैं आ नहीं पाया। आज जो है अच्छा दिन आया है, तो मैं भोले जी के जो है ना इस दरबार में आया हूँ। इस गर्म पानी में, इस जो चश्मा है जो इसके स्नान करने से शायद मेरा दूर हो जाए। मेरे को ये भोले बाबा मेरी जरूर सुनेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको कब से हुई है? मेरे को 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इसके। मैंने मेडिकल कॉलेजेस का भी इलाज कराया, देसी दवाइयाँ भी ली, मतलब जो है ना मेरा कोई अभी ठीक नहीं हुआ। तो क्या पता भगवान मेरी सुन ले। मैं तो इस द्वार पे इसलिए आया हूँ। आज आए हैं आप? मैं हिसार से आया हूँ। आज ही आए हैं आप हिसार से? हाँ जी, हिसार से आ गया हूँ। पहले मथुरा गया था जी, वृंदावन रास्ता से, मतलब अभी फिर ये रास्ता में पड़ गया, तो मैं फिर इधर से भी। तो यानी कि एक उम्मीद है आपको कि शायद आपकी जो बीमारी है वो। विश्वास है मेरे को पूरा कि हो सकता है कि प्रभु मेरे जरूर सुन लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये शख्स थे जिनके जो सफ़ेद दाग हैं वो पूरे शरीर पर हो गए हैं, और इन्होंने भी जैसा बताया कि कई डॉक्टर्स के पास वो चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं कि शायद वो इस सरोवर में स्नान करें और उनका जो ये रोग है वो दूर हो जाए। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज के सिर्फ 5 कट्टे डालते हैं, और उसमें हमारे को 10 या 12 मन के हिसाब किताब से जो है 1 किले की उपज की पैदावार बढ़ चुकी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। सोना चांदी जिप्सम ने कर दिया है कमाल। 4 बोरी प्रति एकड़ ही करे किसान को माला माल। सोना चांदी जिप्सम। सोना चांदी जिप्सम ने कर दिया है कमाल। 4 बोरी प्रति एकड़ ही करे किसान को माला माल। सोना चांदी जिप्सम। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है,
पानी की समस्या भी कम हो गई है, शोर की समस्या बहुत अधिक थी जो अब कम हो गई है, उर्वरी जमीन हो गई है और झाड़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुँच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाद हरियाणा में। चले हैं यो फिरोजपुर झरका में। देख रहे हो आप, बीकानेर मिष्ठान भंडार। मेरे पास भी कुछ आ गया, मेरे पास भी कुछ आ गया। तो कौन कौन सी वैरायटीज है आपके पास? बर्फी है, कलाकंद है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, इमरती है, रबड़ी है, रसमलाई है। ये मूछ गिरेगी तेरी। मूछ देख रहे हैं, ले निकाल ले मूछ। क्या नाम है तेरा? नकली। नकली? तू भी नकली, मैं भी नकली। हाथ मिला। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। और लेडी रोज चटपटे की बात जरूर करेगी। कौन सा पकौड़ा खाया आपने? मूंग का। या खान के बाद आदमी भूख मर जावे है। ऐसा पान लगा दे कि मैं जिस ताया देखो वो मेरी हो जा। ओ खाई के पान बनारस मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि पान ये है कैसे। अकल का ताला, ओ खाई के पान बनारस वाला। जो है यहाँ का डोन। काला जामुन। काला जामुन 20 रुपया 50 की आधी किलो। दाल फ्राई है, टिंडे हैं, कड़ी पकौड़ा है, छोले हैं, भिंडी है, टिंडे हैं। तो का पेट हिला लिया। स्वाद हरियाणा की।
मंदिर के इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया और कितने सालों से ये पुराना मंदिर है, कैसे लोगों की आस्था जुड़ी है, इसके तमाम जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध की गई हैं। मंदिर के पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर कैसे लोगों की जो श्रद्धा है इस मंदिर से बनी हुई है। यह श्रद्धा इसलिए बनी हुई है कि सिद्ध जगह है। यहाँ पर एक महाराज साखंडती महाराज हुए, उन्होंने बड़ी भारी यहाँ तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से उनके पास में कुछ बंजारे लोग आए। उन्होंने उनके पास में कुछ व्यापार का उनके पास में सामान था उन गधाओं पर, और वो महात्मा से मिले। महात्मा ने कहा इसका जो व्यापार का सामान है अच्छे रेटों में बिकेगा। जब अच्छे रेटों में बिका तो उन्होंने आकर के ये गुम्बद का निर्माण कराया। फिर यहाँ पर लोग मन्नत मानने लगे, जैसे किसी का शादी ना होना शादी हो जाती है, किसी के बाल बच्चे नहीं होते, मन्नत मानते तो बाल बच्चे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। फिर शहर के मौजूद आदमी की यहाँ कमेटी बनी। कमेटी से इस जो है इस कुंड की देख रेख कराए। जो चंदा से जो पैसा आता है इसी की सुंदरता में वो खर्च होता है। और बाद में हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर एक बाबा लालदास बहे, बड़ा भारी हनुमान जी जैसा उनका शरीर था। जब आरती करते तो हनुमान के रूप में वो आरती करते थे। हजारों आदमी उस आरती को देखने के लिए आते थे। अन्न नहीं खाते थे तो भोजन नहीं करते थे, केवल फलाहार करते थे। फलों पर ही वो जीवित रहते थे। लाल सुरख हनुमान जैसा उनका रूप था, उसे देखने के लिए आते थे। कभी कभी यहाँ 10, 20, 25 वर्ष वो यहाँ रहे। उनके गुरुजी रहे बाबा परमानंद दास जी, उनका भी विशाल शरीर था। वो एक हाथ रोटी इतना नाप लेते थे तब वो भोजन करते थे। तो ऐसा यहाँ का इतिहास है। आज भी शहर में जब विवाह शादी होती है तो लोग ध्वजा लेकर के आते हैं, इस पर ध्वजा चढ़ाते हैं और मन्नतें मानते हैं। जैसे जितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं उन पर यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में भीड़ होती है। जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार के जो उत्सव है, जो भीड़, जो छुट्टियाँ सरकारी, उन पर भी यहाँ भीड़ होती है। शनिवार के दिन बहुत विशाल भंडारा होता है। हर शनिवार को कढ़ी चावल का, हलवा पूरी का, रसगुल्लान का, इमरतीन का, जलेबी का, बूंदी का, नाना प्रकार से यहाँ हजारों आदमी यहाँ बैठ करके भोजन करते हैं और हनुमान जी का जय जयकार करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके मत्था टेकते हैं। यानी कि लोगों की जो श्रद्धा है वो बहुत लंबे समय से बंधी हुई है। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप इतने लंबे समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्या आपने इस बीच कोई चमत्कार होते हुए देखा? चमत्कार देखा जी। यहाँ पहले इतना चमत्कार था, पानी अपने आप निकलता। जब से 2001 में थोड़ा भूकंप आया था गुजरात में, उस समय से पानी थोड़ा कम हो गया है। अब भी चल रहा है पानी। चमत्कार इतना है, जो जिनके कुछ दिक्कतें आ जाती है वो मन्नत मान जाते तो हमारे सामने वो दिक्कतें दूर हो गई। चकले मकले होने लगे, दिन रात वो बढ़ने लगे। जो भूखे मरते थे वो अरबपति मर गए। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। तो पंडित जी से हमने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाना और जैसे कि उन्होंने भी जानकारी दी कि काफ़ी लोग जो हैं दूर दराज से इस मंदिर में आते हैं, उनकी श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी शख्स हैं, श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से आए हैं। सिर्फ हरियाणा से नहीं, कई और जगहों से भी आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। पूरी फैमिली एक साथ ही है आपकी? चलिए, आप बताइए, क्या कोई मान्यता आपने मांगी थी, कोई मन्नत थी आपकी जिसके बाद आप यहाँ पर आई हैं? नहीं, यहाँ आने से कोई मन्नत नहीं मांगी थी। ये मतलब किसी ने बताया, सजेस्ट किया कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती है। उसी के लिए के सोचा कि आए हुए हैं तो यहाँ पे एक बार स्नान जरूर करके जाएं। बिल्कुल, जैसा कि हमने भी जिक्र किया था कि जो सरोवर है उसमें जो चर्म रोग है, अगर आप उसमें स्नान करते हैं तो वो दूर हो जाता है, ऐसा ही ये हमें बता रहे हैं। आप बताइए कि आप भी साथ में ही आए हैं? जी जी, मेरी वाइफ है। तो हम ये पता चला रास्ते में आगे मथुरा वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में सोना पड़ा तो पता चला भाई यहाँ ऐसे कुंड है, गर्म पानी का चश्मा है, तो स्किन के हिसाब से हम भी यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आप बताइए यहाँ का पानी कैसा था, क्योंकि हमने आपको नहाते देखा, तो कैसा, ठंडा था पानी या गर्म था? बहुत गर्म पानी था, पहली बार देखा ऐसा पानी। अच्छा, सुना तो आपने पहले होगा इसके बारे में? काफी बार सुना था, लेकिन आज देखने आ गए, नहाने आ गए। तो क्या वाकई गर्म है ज्यादा? हाँ, बहुत गर्म है। तो आप लोग मानते, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि चर्म रोग जो है वो दूर हो जाता है, तो क्या वाकई आपकी श्रद्धा अब इससे जुड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ी हुई है। चलिए, तो आगे भी आप लोग आएंगे यहाँ पर? रास्ते में जरूर आएंगे जी। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए, यहाँ का पानी कैसा लगा आपको? पानी देखो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ये, आज पहली बार देखा है। जैसे गर्म पानी आता है, ये नेचुरली है ये, और इससे जो जुड़े हुए काफ़ी साल पुराना, ये 37 ईयर्स ईस्वी के अंदर ये बना था।
तो नाम पहले आज फर्स्ट टाइम आए हम, और सुना काफ़ी था अभी यहाँ जो पानी जो है ना स्किन की जो भी बीमारी है उसको ठीक करता है ये। तो क्या आपकी श्रद्धा अब इससे जुड़ी है? क्योंकि सुनते जब हम हैं तो उस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर आए, आप इसके पानी के अंदर गए, नहाए आप, तो क्या श्रद्धा आपकी और ज़्यादा बढ़ी इससे? हाँ, श्रद्धा बढ़ी है जी पूरी एकदम। आज विश्वास हो गया भाई ऐसा भी कुछ चीज़ होती है। जैसे गर्म पानी, पहले सुना था गर्म पानी होता है भी हाथ लगाओ ठंडा होता है, लेकिन ये गर्म ही है पानी, और भाई ये नेचुरल आ रहा है लैंड से नीचे, तो बहुत अच्छा लगा है। चलिए, और महिलाएं हमारे साथ श्रद्धालु हैं। आप बताइए कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? हम बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के बहुत सारे यहाँ लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों का चर्म रोग, ये बीमारियाँ ठीक हो गई, दर्द भी ठीक हो गया है। तो आप पहली बार आई हैं यहाँ पर? पहले आ चुकी हैं? हम 2-3-4 महीना से आ रहे हैं। और मुझे दर्द में भी फर्क है। अच्छा, फर्क पड़ा है मतलब? और मैं आती रहूँगी, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आती रहूँगी, और मुझे अच्छा लगता है नहाने में भी। यानी कि आपकी श्रद्धा यहाँ से बंधी हुई है। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं और कब से आ रही हैं? मैं भी बिहार से आई हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पे आई थी, आज हम लोग को पहली बार आई हूँ यहाँ पे। तो हम लोग को भी विश्वास है कि सब लोग को ठीक हो जाए तो हमें भी ठीक हो जाएगा। पहली बार इसके बारे में सुना। कहाँ से सुना आपने? नेट पर पढ़ा या किसी ने जिक्र किया? पहले बुक्स में पढ़ा है जब छोटे थे भी, वहाँ गंदक का पानी है जिससे स्किन एलर्जी वगैरह दूर होती है। तो आज इस तरफ आए और तो मन किया भी यहाँ एक बार जाके हैं। तो लगता है आपको कि फर्क पड़ेगा जिसके चलते आप यहाँ पर आए हैं? जरूर पड़ेगा, काफ़ी पुराना है, सन 1637 में जैसे ये बना था। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, मान्यता है उनकी, मन्नत भी मांगते हैं लोग, पूरी होती हैं, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। तो पहली बार यहाँ पर आए हैं तो क्या अब लगातार आते रहेंगे आप? मौका मिला तो जरूर आएंगे। चलिए, मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा जो है लोगों की बढ़ती जा रही है, इस मंदिर से जुड़ती जा रही है। तो ये है हमारा हरियाणा में। आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से हरियाणा के धरोहर को संजो कर रखने की यहाँ कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपने अलग अलग तस्वीरें देखी जहाँ पर कई अलग अलग वर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, सभी ने एकजुट होकर किस तरीके से यहाँ पर सरोवर में डुबकी लगाई और रोग जो है उसे दूर करने की कोशिश की। माना जाता है कि जो भी इसमें डुबकी लगाता है उसके सभी चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप और हम मिलकर जो हरियाणा का धरोहर है उसे संभालने की कोशिश करें, संजोने की कोशिश करें। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर होंगे हाजिर एक अनोखी पहल लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।